के हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में हड़कंप और हलचल मचा दी है। भारत ने लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने दरअसल भारत के 15 ठिकानों को टारगेट करने का प्रयास किया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। भारत के हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। खबर यह भी आ रही है कि रावलपिंडी में उस स्टेडियम को भी निस्तानाबूद कर दिया गया है जहां पर आज कोई खास मैच होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत पर हमले की कोशिश की, भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को ही सीधे तौर पर निस्तानाबूद कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं। भारत के हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक आपातकालीन बैठक भी बुला ली गई है, लेकिन इस बीच भारत लगातार ऑपरेशन सिंदूर, जिसका गार्ड ऑफ नहीं हुआ है, आज ही आपने सुना किरण रिजिजू साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। 2.0 की तो कहीं बात ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी लगातार जारी रहेगा। कल ही इस बात की तरफ संकेत दे दिए गए थे जब साफ तौर पर भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 21 ठिकानों का, आतंकी ठिकानों का जिक्र हुआ था। 9 को पूरी तरह से निस्तानाबूद किया गया और अभी बाकी के जो 12 टारगेट्स हैं उन्हें भी खत्म करना है। और इसीलिए भारतीय सेना, वायुसेना, तीनों ही सेनाओं ने कमान संभाल रखी और पाकिस्तान की हालत इस कदर खराब हुई है कि जिस तरह से भारत ने अभी जवाबी कार्रवाई की है, भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया है और इस हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। ज्यादा जानकारी इस वक्त दे रहे हैं सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। मुकेश जी, ये बहुत बड़ी और अहम खबर है क्योंकि पाकिस्तान ने देर रात 15 ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने जो जवाब दिया है उससे पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई। और खबर यह भी आ रही है कि शहबाज शरीफ अभी आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल, शहबाज शरीफ जो है आपातकालीन बैठक कर रहे हैं और कल देर रात पाकिस्तान ने भारत पे हमले की जो कोशिश की थी पंजाब बॉर्डर पे, उसे विफल कर दिया गया है। और जो भारत का जो S-400 जो सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, उनके सारे पाकिस्तान के मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। कोई भी जो है टारगेट को हिट नहीं कर पाया, यूं कहें कि भारत की सीमा में प्रवेश तक नहीं कर पाया। ये तो पाकिस्तान की तरफ से जो है, हालांकि जो सीज फायर का उल्लंघन जो बॉर्डर पे किया जा रहा है वो लगातार किया जा रहा है। उसमें करीब 13 से 15 जो नागरिक हैं उनके मारे जाने की खबर जो है वो सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पे दी गई है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी जो स्टेडियम था उसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। वहां पर प्रीमियर लीग का मैच जो है वो आज वहां पर होने वाला था, उस स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया है। लाहौर में भी ड्रोन से अटैक किए गए, कराची में भी ड्रोन से अटैक किए गए और पूरे पाकिस्तान में जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। लगातार भारतीय वायुसेना जो है अटैक टारगेट कर रही है। और जैसा कि कल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। अभी केवल एक दिन की कार्रवाई हुई थी जहां पर 9 ठिकानों को जारी है। और उसी कड़ी में जिस तरीके से भारत की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई हो रही है, पाकिस्तान की हालत खराब है। और इस बीच एक और बड़ी खबर बहुत जल्द हम आपके सामने फ्लैश भी करेंगे, लेकिन मुकेश जी, खबर यह भी आ रही है कि यूएस इशूज अलर्ट फॉर लाहौर, आस्क इट्स सिटीजन्स टू लीव और सीक शेल्टर। यानी अपने लोगों को सीधे तौर पर कह दिया गया, या तो छिप जाइए या तो पाकिस्तान की धरती छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत के तेवर इस वक्त बहुत तल्ख और तीखे हैं। बिल्कुल, देखिए, लाहौर में ड्रोन अटैक के बाद जो है 3:24 पे यूएस एम्बेसी से जो है एक मेल जो है वो किया गया है। और सभी जो एडवाइजरी है वो एडवाइजरी में कहा गया है कि राजनयिक जो है लाहौर में वो अपने सुरक्षित ठिकानों पर रहें, यानी एम्बेसी के भीतर में रहें, बाहर में वो ना निकले। और जो नागरिक जो लाहौर या पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में रह रहे हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी किया गया। उनको कहा गया कि या तो अपने सुरक्षित जो घर हैं घरों में रहे, या नहीं तो जो सरकार की असिस्टेंट के बिना अगर वो पाकिस्तान छोड़ सकते हैं तो पाकिस्तान को छोड़ दें। ये बहुत बड़ी बात है कि लाहौर को, पाकिस्तान को अमेरिका जो है सुरक्षित नहीं मान रहा है और वहां से अपने नागरिकों को छोड़ने के लिए कह रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है। और एडवाइजरी में दोनों तरीके के एडवाइजरी, नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी किया गया है और जो
राजनयिक है उसके लिए भी एडवाइजरी जारी किया गया। और साथ में एक चीज और इस एडवाइजरी में कही गई है कि लाहौर एयरपोर्ट के आसपास में जो एम्बेसी के जो ऑफिसेज हैं या जो रेसिडेंट्स हैं उनको खाली करने के लिए कहा गया। यानी एयरपोर्ट जो है वो भारतीय जो टारगेट पे है, जो ड्रोन हमला वहां के लाहौर के एयरपोर्ट पे हो सकता है, इसे देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि एयरपोर्ट के आसपास में जितने भी राजनयिकों के ऑफिस हैं उन सबको जो है खाली कर दिया जाए और जो राजनयिक है वो अपने ऑफिस के भीतर ही सुरक्षित ठिकानों पर रहें, बाहर ना निकले। ये एक बहुत बड़ी, यानी पूरा बहुत बड़ा एक टर्नआउट कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है ये युद्ध के सीधे संकेत दे रहा है। और भारत ने S-400 से जब हमला किया है तो इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त नजर आ रहा है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी समेत 9 शहरों पर ड्रोन अटैक हुए हैं। भारत ने 3 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया है और पाक की तरफ से इसका दावा भी अब किया जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार आपात बैठक बुलाई जा रही है। लेकिन इतना तो जरूर है, जिस तरीके की परिस्थिति मुकेश जी शुरू हो चुकी है, ये तो हम कह सकते हैं एक्ट ऑफ वॉर कहा गया था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हमने ये कहा था कि हमने उनको मारा जिन्होंने निर्दोषों को मारा। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की, हमारे शहरों को टारगेट करने की कोशिश की, इसके बाद ये होता है एक्ट ऑफ वॉर। और भारत की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाली है। अगला स्टेप क्या हो सकता है? कल ही ये साफ कर दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो पार्ट है वो आतंकियों को निशाना बनाया जाएगा। यानी जो लोग दोषी हैं सीधे तौर पे उनके कैंप को और उनको निशाना बनाया जाएगा। और साथ में जो राजनाथ सिंह का बयान अगर आपको याद हो, जो प्रधानमंत्री का बयान हो अगर याद हो, उन्होंने कहा था कि इस एक्ट के पीछे जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और ये जो आतंकवादी घटनाएं भारत में हुई उन सब के पीछे पाकिस्तान की सेना है। इसलिए अभी जो दूसरा चैप्टर आप कहें कि ऑपरेशन सिंदूर का जो ये दूसरा चैप्टर आज शुरू हुआ है उसमें आतंकियों के ठिकाने के बाद जो है आर्मी के जो ठिकाने हैं उन पर हमला किया जा रहा है। लाहौर, रावलपिंडी और कराची जो है वहां पर जो ड्रोन अटैक हुए हैं ये सब आर्मी के इलाके हैं, वहां पर ये अटैक किया जा रहा है। और तीसरा जो है चरण है वो जो है उनके सैन्य ठिकानों, दूसरे जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उन पर किया जाएगा। इसलिए अभी जो इमरजेंसी मीटिंग पाकिस्तान में बुलाई जा रही है वो इस बात को लेकर है कि किस तरीके से इस हमले को रोका जाए और किस तरीके से काउंटर अटैक किया जाए। काउंटर अटैक करने की कोशिश जो है पहले दिन से पाकिस्तान कर रहा है। बीच एक बड़ी खबर फुल फ्लैश कीजिए, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भारत के अटैक से पाकिस्तान की हालत खराब है। भारत ने अटैक से पाकिस्तान संसद में इस वक्त मातम मच गया है। संसद में भारत के अटैक से पाकिस्तान में जिस कदर मातम छाया हुआ है, रो पड़ रहे हैं वहां के लीडर्स। बड़ी और अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं। संसद में रो पड़े पाकिस्तानी सांसद, यानी साफ तौर पर जैसी करनी वैसी भरनी। संसद में फूट फूट कर रोए हैं पाकिस्तानी सांसद। उन्हें पता नहीं था कि भारत को छेड़ दिया। उन्होंने कह दिया है कि या खुदा हमें भारत से बचा ले। ये है वो डर, ये है वो खौफ जो अब आंसू बनकर बह रहे हैं। सीधे तौर पर मुकेश जी ये बताता है कि भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त आ रहा है। भले ही वो गीदड़ भपकियां दे रहा हो, लेकिन वो भूल गया है कि वो भारत के सामने खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने लावनी। भारत का डर जो है पाकिस्तान के सीने में, या कहें पाकिस्तान के हर हुक्मरानों के रगों में जो है अब बस गया है। और अब वो अब समझने लगा है कि भारत की ताकत क्या है। भारत ने लगातार 2 दिन में जो हमले किए हैं उससे पाकिस्तान की रीढ़, ये या यूं कहें कि पाकिस्तान का मनोबल जो है वो मनोबल टूट गया है। पाकिस्तान की जो सेना है वो सेना जो जितना दम भरती, जो गिदर भपकी देती थी, एक भी काउंटर अटैक जो है वो नहीं कर पाया है। जो सेलिंग जो बॉर्डर के पास जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने अभी किया है उसमें कुछ जो भारतीय नागरिकों की मौत हुई है ये वो पहले से करता आ रहा है। लेकिन जो एक युद्ध के स्तर पे जो उनको काउंटर करना था, उस काउंटर करने में पाकिस्तान के मिसाइल, पाकिस्तान के का जो एयर डिफेंस है वो पूरी तरीके से नाकाम है। और भारत ने एयर डिफेंस के सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया है पाकिस्तान के। और बिल्कुल मैं थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। इस वक्त बेहद खास तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। दर्शकों फुल फ्लैश लीजिए, फुल स्क्रीन पर इस तस्वीर को दिखाइए। इस वक्त की बड़ी तस्वीर इसे कहा जाएगा। भारत ने लाहौर में जो ड्रोन अटैक किया है ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप सुदर्शन न्यूज के चैनल पर देख पा रहे हैं। सीधे तौर पर यह तबाही का वो मंजर है जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय ड्रोन ने किस कदर लाहौर में
तबाही मचाई है, ये उसकी जीती जागती प्रमाणित तस्वीर है जो साफ तौर पर बता रही है कि पाकिस्तान ने भारत को छेड़ने की जब जरूरत की है तो इस हिमाकत का परिणाम उसे किस कदर भुगतना होगा, ये इन तस्वीरों से साफ नजर आता है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप सामने देख रहे हैं, जिस तरह से खबर आ रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है लाहौर का HQ-8 एयर डिफेंस सिस्टम, उसे भारतीय सेनाओं ने ये तबाह कर दिया है। भारतीय ड्रोन से एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के समस्त जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्हें पूरी तरह से तबाह किया। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एक्सक्लूसिव चल रही है वो लाहौर की है और कहा यह जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम को जब नस्तानाबूद किया गया तो कैसा मंजर था, ये आपके सामने है। और लगातार कई शहरों से यह खबर आ रही है, जितने एयर डिफेंस सिस्टम हैं उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। रावलपिंडी, कराची और लाहौर, अभी तक ये खबर आ रही है। इसके अलावा कई और जगहों पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया गया है। मुकेश जी, ओवर टू यू। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त जो जारी है वो साफ तौर से एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के साथ जारी है कि आतंक का समूल विनाश करना है। मुकेश जी, लावनी मैं आपको अपडेट कर दूं, करीब 25 जगहों पे पाकिस्तान में ये ब्लास्ट हुए हैं, जो ड्रोन अटैक किया गया है भारत की तरफ से पूरे पाकिस्तान में। उसमें जो लाहौर है, कराची है और जो इस्लामाबाद है, गुजरेवाला है और आसपास के जितने इलाके, करीब 25 जो बड़े ठिकाने, बड़े जो शहर है, उन सभी शहरों में जो है पाकिस्तान के अटैक किया गया है भारत की तरफ से। और ये सारे के सारे ड्रोन अटैक है। इस्लामाबाद में अकेले 7 ड्रोन अटैक हुए हैं। बड़ी और अहम खबर है ये। और इन सब के बीच इन्हीं तस्वीरों के साथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट सुधीर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग रहा है कि भारत ने जो प्रण लिया है तबाही का, आतंक की तबाही का, वो बड़ा मंजर है और पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। आपका फर्स्ट रिएक्शन? जी, अभी निश्चित तौर पर ये ड्रोन फेंका गया है और ड्रोन भारत के तरफ से आया होगा या अफगानिस्तान के तरफ से भी आ सकता है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से भी तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, खास करके तालिबान 2 आने के बाद कम से कम पिछले 1 साल से बहुत तनातनी का माहौल रहा है। सीमा पर काफी गोलियां भी चली हैं। लेकिन अभी जो ड्रोन आया है, पाकिस्तान तो ये सस्पेक्ट कर रहा होगा कि भारत की तरफ से ये ड्रोन आए हैं। अब इस्लामाबाद जो है वो बॉर्डर से लगभग, कश्मीर बॉर्डर से 250 किलोमीटर तो आप मान लीजिए कि कम से कम है। तो 250 किलोमीटर जो है पहुंचना ड्रोन को थोड़ा दिक्कत है। फिर हमारे भी कुछ सीमाई इलाकों में ड्रोन गिरे, ऐसा भी कुछ न्यूज एजेंसी में खबर आ रही है। अब वो ड्रोन तो पाकिस्तान के तरफ से ही फेंके गए होंगे, हमारी सीमाई इलाकों में गिरे जरूर, लेकिन उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया। जैसा कि कल देर रात में खबर भी चल रही थी, अमृतसर में कुछ ऐसा देखा भी गया था और ब्लैकआउट भी हुआ था। बहुत सारी कल देर रात में ही बातें शुरू हुई थी, लेकिन आज बहुत क्लियर हो चुका है कि हमने उन सबको तबाह कर दिया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। यूएस ने अपने राजनयिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लाहौर दूतावास के सभी राजनयिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के आदेश जारी किए गए हैं। अमेरिकी नागरिक खुद को किसी सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रख ले, संभव हो तो तुरंत वहां से निकल जाए। अगर बाहर निकलना सुरक्षित ना हो तो आश्रय सुरक्षित जगह पर ले। तो अमेरिका की तरफ से बेहद खास एडवाइजरी जारी की गई है अपने राजनयिकों को, अपने नागरिकों को। सुरक्षा सुनिश्चित करें, जितनी जल्दी हो सके लाहौर छोड़ दें और अगर बाहर नहीं निकल सकते हैं तो अपने आप को सुरक्षित सिक्योर शेल्टर्स में अपने आप को सुरक्षित रखें। देखिए, ये लेटर जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका एक्सक्लूसिव लेटर इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहां पर यूएस की तरफ से अपने राजनयिकों को और अपने नागरिकों को बेहद खास एडवाइजरी जारी की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लाहौर दूतावास के सभी राजनयिकों को और लाहौर और उसके आसपास के इलाकों में जो नागरिक हैं उनको यह कहा गया है कि जितनी जल्दी हो, जितना संभव हो उतनी जल्दी लाहौर छोड़ दें या फिर सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं,
क्योंकि भारत ने अब जो ठाना है और भारत जो कर रहा है उसकी तस्वीरें हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। पाकिस्तान की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि आपातकालीन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सांसद संसद में रोने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि हे भगवान, हे खुदा, अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बचा लो। सीधे तौर पर इसी एक्सक्लूसिव लेटर के साथ सुधीर सिंह जी, अब तो ये तय हो गया है कि अमेरिका अगर ये एडवाइजरी जारी कर रहा है, यानी ये क्लियर मैसेज है, क्लियर एंड लाउड, कि एक युद्ध शुरू, और इस युद्ध में भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान की पसीने छूट रहे। देखिए, ये कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा कि युद्ध शुरू हो गया है। यस, मिसाइल हमने टारगेटेड पॉइंट्स पे डाले हैं। वो 9 पॉइंट घोषित आतंकी अड्डे थे और वो आतंकी अड्डे जो है वो पार्लियामेंट अटैक जो दिसंबर